हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इस टैब्ड एक्टिविटी को, जिसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऊपर जो सेक्शन मिलता है उसे बार लेआउट कहते हैं, मिडल में वो टैब लेआउट और लास्ट व्यू पेज। ठीक है, इन्हीं तीनों लेआउट को मिला के ये टैब्ड एक्टिविटी बनती है। तो इसी को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने ये बटन्स तो बना लिए थे, काफ़ी पहले बना लिए थे। ठीक है, तो इनकी अब इन पे वर्किंग करने वाले हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे एक बटन मिसिंग है। मैं यहाँ पे एक बटन को ऐड कर लेता हूँ जिसका टेक्स्ट रखने वाला हूँ यहाँ पे माई वॉलेट है। ठीक है, और इसी वॉलेट बटन पे ही जब हम प्रेस करें तो हमारी वो टैब एक्टिविटी ओपन हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आइकन भी सेट कर लिया है, तो ये हमारा बटन रेडी हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा इसके अंदर एक्टिविटी ऐड करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो एक्टिविटी टैब्ड एक्टिविटी यहाँ पे दिखा रहा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे नेम पूछता है, तो यहाँ पे अपनी टैब्ड एक्टिविटी का मैंने यहाँ पे नेम रख लिया है। नेम रखने के बाद हमारी जो टैब्ड एक्टिविटी है यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद इससे हमें एक फ्रेगमेंट मिलता है, फ्रेगमेंट का लेआउट मिलता है इसके साथ, और एक हमें एक्टिविटी का लेआउट मिलता है। ठीक है, एक्टिविटी के लेआउट में देख सकते हो ये डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी को जब इंपोर्ट करते हैं तो ये टेक्स्ट वगैरह, ठीक है, ये आते हैं। और नीचे जो ये फैब लिखा हुआ था, ये फ्लोट एक्शन बार था, जो बटन है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट आता है, तो वो नहीं चाहिए हमें, इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, और अगर यहाँ से मैंने इसकी डिज़ाइन साइड से हटाया तो इसकी बैकएंड कोड में भी एरर आएगा। देखो यहाँ पे जो ये फ्लोट एक्शन बार लिखा हुआ है फैब, ये नीचे एरर शो कर दिया है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमने डिज़ाइन साइड पर भी इसको हटा दिया है। तो ये बैकएंड साइड होती है, बैकएंड साइड से भी हमने इसको हटा दिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्टिविटी है टैब्ड एक्टिविटी, यहाँ पे आएंगे और जो ये लेआउट है कंस्टेंट लेआउट है, इसको हटा के यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे रिलेटिव लेआउट से। और यहाँ पे एक ओरिएंटेशन दे देंगे इसकी कि इस लेआउट के अंदर आप आइटम कैसे रखना चाहते हो, वर्टिकली, तो मैंने वर्टिकल यहाँ पे ओरिएंटेशन दे दी। और ये जो डिफ़ॉल्ट हमें टेक्स्ट मिलता है यहाँ से इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद ठीक है, हम इधर स्प्लिट साइड आते हैं, डिज़ाइन साइड। तो यहाँ पे जो एरर शो कर रहा है इसको यहाँ पे इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐप बार लेआउट को डिज़ाइन करना है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, जिसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा ऐप बार लेआउट है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी हाइट यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं 200 dp रखता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड है वो पर्पल कलर आ रहा है पहले से ही डिफ़ॉल्ट, तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो टैब लेआउट है इसको यहाँ से हटाएंगे। इस टैब लेआउट को हम चाहते हैं हमारे इस ऐप बार लेआउट के नीचे है। ठीक है, क्योंकि ये तो अभी इसी के अंदर ऐप बार लेआउट के अंदर ही आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आईडी दे देंगे इस ऐप बार लेआउट की। हमें पता है कि जब हम रिलेटिव लेआउट में काम करते हैं तो जो भी आइटम उनकी आईडी देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि एक आइटम के नीचे दूसरे आइटम को ईजिली रख सकें थ्रू इनकी आईडी। तो यहाँ से इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और नीचे जो ऐप बार लेआउट है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ड्रैग करने की कोशिश कर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जो कि होगा हमारा लेआउट बिलो। ठीक है, यहाँ पे आईडी दे दें किसके बिलो रखना चाहते हो, ऐप बार, जो हमने आईडी दे दी है पहले। और यहाँ पे एरर शो कर रहा है, तो एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये जो लेआउट है इसकी हाइट भी चाहिए होती है। तो हाइट यहाँ पे मैंने 50 dp दे दी है, तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो अब देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऐप बार लेआउट है इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। जो पर्पल है यहाँ पे इसको ब्लैक कर देंगे, डार्क ब्लैक। ब्लैक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट लेंगे और टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट होगा हमारा ऐप बार लेआउट के अंदर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉइन्स रखने हैं अपने, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट रख लिया है, जिसको यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट दे देता हूँ टेक्स्ट का, टेक्स्ट साइज एंड टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ठीक है, ग्रेविटी सेंटर। और अब हम क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक आइकन ऐड करूँगा, जो कॉइन है हमारा उसका आइकन ऐड करेंगे टेक्स्ट के साथ। तो हम सिंपली ड्राइबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं टेक्स्ट और ये जो कॉइन एक साथ आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसकी विड्थ है उसको रैप कंटेंट करने के बाद लेआउट ग्रेविटी यहाँ पे कर देंगे सेंटर। ठीक है, लेआउट ग्रेविटी यहाँ पे सेंटर करनी पड़ेगी सिंपली। और सेंटर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ड्राइबल पैडिंग है इसको भी देंगे, ताकि कॉइन और टेक्स्ट के बीच में थोड़ा स्पेस बना रहे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पैडिंग दूंगा यहाँ पर मैं सबसे पहले 16 SP यहाँ पे मैंने पैडिंग दे दिया। मैं यहाँ पे मार्जिन देता हूँ। ठीक है, 5 dp यहाँ पे मार्जिन दे दिया मैंने। तो देख सकते हो ऊपर से स्पेसिंग भी लग चुकी है। मैं आप इस टेक्स्ट को जहाँ पे रखना चाहो वहाँ पे रख सकते हो। और जो इसकी स्पेसिंग है थोड़ी, मैं 4 dp कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 4 dp करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग करेंगे अपने आगे का काम। ठीक है, तो लीनियर लेआउट यहाँ पे लूँगा, क्योंकि इसके अंदर मेरे को 3 लीनियर लेआउट चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल लूँगा और उसके अंदर हम क्या करेंगे, वर्टिकल लीनियर लेआउट को ऐड करेंगे, 3 वर्टिकल लेआउट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेआउट है। ठीक है,
और इसके अंदर इसको डिज़ाइन करेंगे तो इसके अंदर टेक्स्ट लेंगे, हमें 2 टेक्स्ट चाहिए इस लेआउट के अंदर, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सेट कर लेता हूँ जो भी टेक्स्ट चाहिए होता है। टेक्स्ट वगैरह रखना है मुझे, जैसे डिपॉजिट, ठीक है। और इसका टेक्स्ट कलर वगैरह सब चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट टाइप बोल्ड, और टेक्स्ट साइज़ यहाँ पे दे दूँगा 20 SP, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, थोड़ा कम कर देते हैं। उसके बाद जो सेकंड टेक्स्ट है उसको भी डिज़ाइन करेंगे, जो कि होगा हमारा कॉइन का, ठीक है। और इसके अंदर हम ड्राइबल भी यूज़ करेंगे, टेक्स्ट ड्राइबल, ठीक है। टेक्स्ट साइज़ यहाँ पे दे दिया मैंने 10 SP, और उसके बाद ड्राइबल यूज़ करेंगे, ड्राइबल लेफ़्ट हो जाएगा हमारा कॉइन। अब ये देखो यहाँ पे ड्राइबल बॉटम पे दे दिया मैंने, तो टेक्स्ट के नीचे आ गया है, पर ये टेक्स्ट के नीचे नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ग्रेविटी सेंटर करेंगे। तो सेंटर देख सकते हो हमारा जो कॉइन है तो सेंटर पे आ चुका है, ठीक है। और ये टेक्स्ट भी सेंटर पे आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रैवल बॉटम को हटा के हम लोग यहाँ पे सिंपली लेफ्ट पे देना चाहते हैं तो लेफ्ट पे सेलेक्ट करूँगा और ट्रैवल से हटा दूँगा, ठीक है। अब हम क्या, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैडिंग सबसे पहले देता हूँ ताकि स्पेस बना रहे टेक्स्ट और कॉइन के बीच में। और जो हमारा ये डिपॉजिट टेक्स्ट है इसको भी ग्रेविटी यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ। पहले स्पेसिंग देंगे हमारे इन दोनों टेक्सेस को ऊपर नीचे से, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिंग दे दी। स्पेसिंग देने के बाद जो लीनियर लेआउट है इसकी विड्थ को रैप कंटेंट कर देंगे। रैप कंटेंट करने पे देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट है वो चला जा रहा है, अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न ये है, जो हमने टेक्स्ट है उसकी जो हाइट है हमने मैच प्रिंट दे रखी है, उनको रैप कंटेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कि जितना टेक्स्ट हो उतना ही हमारी इसकी साइज़ बन जाए टेक्स्ट की, ठीक है। तो लीनियर लेआउट यहाँ पे हमारा सेलेक्ट हो चुका है, पहले ईजी से बन चुका है। अब ऐसा ही मेरे को लीनियर लेआउट चाहिए 2 और, ठीक है, विनिंग के लिए और बोनस के लिए। तो उससे पहले मैं क्या करेंगे, जो लीनियर लेआउट है हमारा इसका बैकग्राउंड हम सेट करेंगे, ठीक है। ये जो हम चाहते हैं, जो हमारे डिपॉजिट का सेक्शन है इसके बॉर्डर पे वाइट कलर की लाइन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैकग्राउंड डिज़ाइन हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपली उसका क्या था कि हम ड्राइबल में जाते थे, ड्राइबल रिसोर्स फाइल सेलेक्ट करते थे, उसके बाद यहाँ पे नाम रख देते थे कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया कॉर्नर लाइन, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, जो कि हो जाएगा शेप, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली सी बात है, जब हम यूज़ करते हैं हमारा कॉर्नर पे, तो कॉर्नर का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि कॉर्नर पे आप क्या रखना चाहते हो, रेडियस कितना रखना चाहते हो, ठीक है, जो कि हमारा 20 DP। और जब कॉर्नर की बात करते हैं तो स्ट्रोक को यूज़ करते हैं, ठीक है, स्ट्रोक जो का कलर पूछता है वाइट। और यहाँ पे हम लोग सिंपली इसकी विड्थ देंगे कि ये जो स्ट्रोक है उसकी विड्थ क्या हो, ठीक है, जितनी विड्थ पे दिखे। तो यहाँ पे हम लोग 2 DP देख सकते हैं, हमारा राइट साइड में विजिबल हो रहा है। और इसका जो कॉर्नर रेडियस है उतने रेडियस पे भी ये राउंड हो चुका है, ठीक है। तो मैं रेडियस कम कर देता हूँ 20। और इसको चेक करते हैं कि इसका बैकग्राउंड सेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सर्च करेंगे कॉर्नर लाइन, जो कि हमारा ये आ चुका है, और देख सकते हो ये अभी विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लीनियर लेआउट के जो अंदर है यहाँ पे हम लोग पैडिंग देंगे ताकि अंदर से स्पेस बन जाए ईजी से, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बन गया। स्पेस बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉर्डर है हमारा, इस बॉर्डर को थोड़ा सा कम करेंगे। ये बॉर्डर लाइन है जो कॉर्नर लाइन पे जाएंगे लेआउट पे, और इसकी जो विड्थ 3 DP कर देंगे, ठीक है। और इसका रेडियस भी हम लोग यहाँ पे 10 DP कर देते हैं, ठीक है, जो कि अभी ठीक लग रहा है। और यहाँ पे जो मार्जिन है इसको थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं, अभी रहने देते हैं क्योंकि ना लेआउट चाहिए, उसके बाद करेंगे। तो दोनों लेआउट और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसकी जो हाइट है वो मैच पेरेंट आ चुकी है, तो रैप कंटेंट कर देते हैं। उसके बाद इसके टेक्स्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं, जो भी हमें रखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट होने के बाद ये जो मेन लीनियर लेआउट है इसकी जो विड्थ है हम लोग रैप कंटेंट कर देते हैं। उसके बाद इसकी ग्रेविटी हम देंगे लेआउट, जो कि होगा सेंटर, और स्पेसिंग देते हैं इसको मार्जिन पे, ठीक है। थोड़ी स्पेसिंग दे दी ताकि इन लेआउट के बीच में स्पेसिंग बनी रहे, और पैडिंग दे देंगे अंदर से, ठीक है, 5 DP। हम तीनों लेआउट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है लेआउट वेट, इसको अगर 1 कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल साइज़ में अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। अब सेंटर की मैंने अगर यहाँ पे लेआउट विड्थ 1 हटा देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, और जो हमारा मेन लेआउट है इसको जो विड्थ है उसकी मैच प्रिंट करता हूँ, तो देख सकते हो जो हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला है उन लोगों ने अपने हिसाब से विड्थ मैनेज कर लिया, और सेंटर की जैसे मैंने 1 दी, ये भी अपने हिसाब से सेलेक्ट हो चुका है। पर ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो, पर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे लेआउट विड्थ, और मैनुअली सेट कर देता हूँ उसकी विड्थ सारे लेआउट की 110, ठीक है। तो देख सकते हो जो हमारा लेआउट है वो तीनों इक्वल विड्थ और हाइट पे विजिबल हो रहे हैं।
ठीक है, अब हम बारी करते हैं हमारे टैब लेआउट की। उसका जो बैकग्राउंड मैंने बैक दे दिया है, ब्लैक कलर दे दिया है। ब्लैक कलर देने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टैब लेआउट है, ठीक है, टैब लेआउट के अंदर जो भी हमारे जो टैक्सेस होते हैं, जो हमने आपने देखे थे स्टार्टिंग में, रेडीम के, ऐड मनी के और ट्रांजेक्शन के, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे राइट रखना चाहते हैं। तो टैक्स क्लास एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे वाइट यूज़ कर दिया है। वाइट यूज़ करने के बाद टैब टैक्स कलर वाइट यूज़ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे इसको मार्जिन देंगे थोड़ा, ठीक है, टॉप से, ताकि थोड़ा अलग विजिबल आपको एकदम क्लियर दिखे कि टैब कौन सा है, ऐप बार लेआउट कौन सा है, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रेगमेंट में। फ्रेगमेंट में देख सकते हो हमें यहाँ पे फ्रेगमेंट भी मिलता है। तो अब हम फ्रेगमेंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो फ्रेगमेंट के अंदर भी ओरिएंटेशन देंगे, और ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकली दे दिए। वर्टिकल देने के बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट करेंगे, ताकि ये देख सकते हो कि ताकि ये जो फ्रेगमेंट आपको दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हर टैब एक्टिविटी यहाँ पे मैंने डाल देता हूँ कुछ भी टेक्स्ट, और इसके जो टेक्स्ट वगैरह सेलेक्ट करके मैच पेरेंट एंड सेंटर, ठीक है। ये जो व्यू पेज है, व्यू पेज के अंदर वो विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो लेआउट अबव है इसको हम लोग चाहते हैं हमारे टैब लेआउट के नीचे आ जाए। तो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ कर देंगे लेआउट बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो चुका है। उसके बाद नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग का एक ऑप्शन मिलता है नीचे, वैल्यू फोल्डर के अंदर स्ट्रिंग, और यहाँ पे देख सकते हो ये टैब लेआउट का है जो सेक्शन खुल चुका है। और यहाँ पे जो टैब टैक्स 1 है, यहाँ पे हम लोग टैक्स देंगे, ठीक है। पहले देंगे हमारा ऐड मनी, ठीक है, और सेकंड होगा हमारा रेडीम रखते हैं यहाँ पे, रेडीम मनी रेडीम रखते हैं, ठीक है। तो दोनों टैक्स हैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब तीसरा टैक्स चाहते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन का, कि हमारा ट्रांजेक्शन टाइटल सेट हो, ठीक है। जो टैब लेआउट था, टैब लेआउट के जो टैक्सेस है वो यहाँ पे आप जाके इनके टाइटल सेट करोगे। और एक बार इसको रन करके देखते हैं हमारे प्रोग्राम को, ठीक है। तो मैंने जो ये टैब एक्टिविटी है इसको इंटेंट लगा दिया ताकि हमारा ऐप खुले सीधे ही डायरेक्ट यहीं से खुले इसी एक्टिविटी से। तो देख सकते हो जैसे मैं ऐड मनी पे क्लिक कर रहा हूँ तो वही हमारा फ्रेगमेंट दोनों पे विजिबल हो रहा है, पर तीसरा नहीं आ रहा है, ठीक है। थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फ्रेगमेंट ऐड करेंगे 3 लेआउट के लिए, जैसे ऐड मनी हो गया, रेडीम हो गया और ट्रांजेक्शन, इनके लिए तीनों लेआउट हम लोग अपने से ऐड करेंगे खुद से, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लेआउट हो गया, और उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ लेआउट को, और जो कि हो गया हमारा 3, ठीक है। 3 लेआउट यहाँ पे हमारे बन चुके हैं। अब ये जो लेआउट बने हैं इनकी जावा फाइल भी क्रिएट करनी पड़ेगी ऊपर, ठीक है, फोल्डर के अंदर। तो जैसे ये हमारा फर्स्ट लेआउट है, इसकी जगह पे चलना चाहता हूँ मैं ऐड मनी। जब मैं ऐड मनी सेक्शन पे क्लिक करूँ तो ये हमारे सामने फ्रेगमेंट विजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट रख दिया मैंने ऐड मनी। उसके बाद दूसरे जो फ्रेगमेंट है उसमें रेडीम मनी, और जो थर्ड वाला है वो ट्रांजेक्शन का, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन कर दिया। ट्रांजेक्शन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन लेआउट को यहाँ पे अभी क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ इसके अंदर भी हमें फ्रेगमेंट ऐड करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक फोल्डर मिलता है मेनू, और उसके अंदर मिलता है सेक्शन पेज अडेप्टर। ये हमारा वो अडेप्टर पेज है जो हमारे टैब्ड एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। यहाँ पे देख सकते हो जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में टैक्स 1 रखा था, क्योंकि ये देख सकते हो इन्हीं टैक्स का हमने टाइटल सेट किया था। तो यहाँ पे तीसरा टैक्स यहाँ पे ऐड कर देंगे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, डॉट स्ट्रिंग टैक्स थर्ड। और नीचे देख सकते हो ये जो शो टोटल पेजेस है 2 है, तो यहाँ पे रिटर्न हम लोग 3 कर देंगे। 3 करने के बाद जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो देख सकते हो दोनों का जो टाइटल है वो वाइट है। हम लोग चाहते हैं सिर्फ जिसका हम लोग सेलेक्ट करें उसी का टाइटल वाइट हो, और जिसका सेलेक्ट ना करें उसका नॉर्मल रख देते हैं। जिसका सेलेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे मैं भी कलर देता हूँ, वाइट नहीं रख के थोड़ा डिम वाइट रख देता हूँ। फ्रेगमेंट इस फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे हम लोग सिंपली से अपना कोड करेंगे कि हमारे जो लेआउट है वो कैसे चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली सी बात है, नीचे जो टेक्स्ट है इसको 3 कर देता हूँ, क्योंकि 3 पेजेस हम लोग यूज़ करने वाले हैं जो हमारा फ्रेगमेंट होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमने फ्रेगमेंट भी ऐड करने पड़ेंगे, जो तीनों नीचे हमने जावा एक्सएमएल फ्रेगमेंट ऐड करे थे, यहाँ पे इनकी जावा फाइल भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फ्रेगमेंट ब्लैक फ्रेगमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे हमारा जो लेआउट फ्रेगमेंट फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ आप जब इसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसके साथ इसकी एक्सएमएल फाइल भी बनेगी, पर वो नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। तो उसको भी हटाएंगे, और यहाँ पे जो जिस कोड की यहाँ पे जरूरत नहीं है उसको भी हटा देते हैं। जो मेन कोड रखते हैं यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू तक, ठीक है। अब सेकंड हम लोग फ्रेगमेंट ऐड कर देते हैं, इसका रीनेम करके फ्रेगमेंट 2 एंड लास्ट वन फ्रेगमेंट 3, ठीक है। और नीचे इनकी
एक्सएमएल फाइल बन चुकी होगी तो वो उनको हटा देना है। जैसे देख सकते हो fragment_1 ये बन चुकी है, हटा देते हैं इसको। ये डिलीट एनीवेयर पूछ रहा है, ये यूज़ हुई है यहाँ पे कहीं यूज़ हो रही है तो हमें डिलीट एनीवेयर कर देना है क्योंकि हमने पहले से बना चुके हैं, ठीक है, क्योंकि पहला ही था तो सिंपली सी बात है वो ऐड होगा। और यहाँ पे रीनेम कर देते हैं जो हमने पहले से बनाए हुए हैं ये फ्रेगमेंट लेआउट, और यहाँ पे लेआउट के अंदर भी सेट कर देते हैं कि इस लेआउट की जो एक्सएमएल फाइल है वो कहाँ पे है, किस नेम से, ठीक है। तो फ्रेगमेंट 2 में जाते हैं, यहाँ पे फ्रेगमेंट 2 कर देते हैं जो हमने क्रिएट है, फ्रेगमेंट 2 टैब्ड, फ्रेगमेंट 2 टैब्ड, ठीक है। और 3 वाली की फ्रेगमेंट 3_ टैब्ड। लेआउट सेट करने के बाद हम आते हैं हमारे सेक्शन पेज अडोप्टर पर, और यहाँ पे अब हम कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ फ्रेगमेंट को विजिबल कराने के लिए यहाँ पे सिंपली हम स्विच केस का यूज़ करेंगे क्योंकि स्विच के अंदर केसेस होते हैं तो वो थोड़ा इजी बन जाता है, ठीक है। तो केस जीरो रिटर्न करेगा हमारा फर्स्ट फ्रेगमेंट, और यहाँ पे जो केस 1 है जो रिटर्न करेगा हमारा सेकंड फ्रेगमेंट, और जो केस 2 है वो रिटर्न करेगा हमारा थर्ड फ्रेगमेंट। केस 0 यहाँ पे ये है जब हम ऐड मनी पे क्लिक करेंगे तो फ्रेगमेंट 1 ओपन होनी चाहिए, सेकंड रेडमी पे क्लिक करें तो फ्रेगमेंट 2, और थर्ड ट्रांजेक्शन के लिए फ्रेगमेंट 3। और डिफ़ॉल्ट पे हम सेट कर देते हैं कि जब हमको हमारा जब वो एक्टिविटी ओपन हो जाएगी तो कौन सा सेलेक्ट हुआ आए, तो डिफ़ॉल्ट पे हम सेलेक्ट कर देते हैं रिटर्न न्यू फ्रेगमेंट 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोग्राम है इसको रन करके देखते हैं हमारे एंड्रॉइड डिवाइस पे। ग्रेडल बिल्ड रनिंग, यहाँ पे एरर शो कर दिया है क्योंकि जो हमारा जावा फाइल थी टैब्ड उसका हमने रीनेम किया था, तो रीनेम की वजह से यहाँ पे एरर शो कर रहा है। जो हमने रीनेम क्या रख दिया था fragment1_टैब्ड, तो यहाँ पे सब चेंजेस करने पड़ेंगे बैकग्राउंड में, यही एरर शो कर रहा है। तो जहाँ पे भी इसको पेस्ट करना है हमें fragment1 टैब्ड, इसको पेस्ट कर देना है फ्रेगमेंट टैब्ड लेआउट एक्टिविटी में, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एरर हैं यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, और जो कोड अनकमेंट है उसको हटा देते हैं, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा fragment1 टैब्ड, ठीक है। अब दोबारा रन करते हैं हमारे एप्लीकेशन को, तो इंस्टॉल, देख सकते हो हमारा तीनों सेक्शन यहाँ पे विजिबल भी हो चुके हैं, और जिस पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं वही हमारा वाइट कलर पे हाईलाइट हो रहा है। फर्स्ट जो हमारा ऐड मनी है, सेकंड रेडी मनी, और दोबारा ही थर्ड ऐड मनी आ जा रहा है। देखते हैं कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है। तो केस 2 की जगह मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। अब दोबारा इसको रन करते हैं, दोबारा रन करेंगे तो देखना ऐड मनी, सेकंड रेडीम और थर्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन फ्रेगमेंट को डिज़ाइन कर लेंगे। मार्जिन टॉप है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ मार्जिन टॉप इसकी, ठीक है। और ये जो टेक्सेस इनको हटा देते हैं, तो हम लोग फ्रेगमेंट सेकंड को अब डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे लेआउट हम लोग लीनियर लेआउट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक लीनियर लेआउट ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे पेमेंट मेथड डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेज लूँगा जो कि होगी हमारी पेटीएम की, और हम चाहते हैं ये इमेज हमारी सर्कल व्यू में आए, तो हमने प्रोफाइल सेक्शन में यूज़ किया हुआ था सर्कल व्यू। तो यहाँ से इसको सिंपली कॉपी कर लेंगे, इसका कोड कॉपी करने के बाद हम लोग इसी के अंदर आ जाते हैं हमारी टैब्ड एक्टिविटी, और इसको रिप्लेस कर देंगे हमारी इमेज से, ठीक है। अब हम क्या चाहिए, ये जो SRC है इसकी चेंज कर देंगे, ठीक है। SRC यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे पेटीएम की, पेटीएम हो चुका है, और उसका जो बॉर्डर्ड कलर है विड्थ है, उसकी बॉर्डर्ड विड्थ यहाँ पे 2DP कर देता हूँ। 2DP करने के बाद, ठीक है, इसकी हाइट और विड्थ को रैप कंटेंट कर देंगे, ठीक है, जो अभी हमारा ठीक विजिबल हो रहा है, ठीक है, सर्कल व्यू। अब यहाँ पे हम पैडिंग देंगे थोड़ा, अंदर से स्पेसिंग बना रहे हैं 3DP, ठीक है, इतना बहुत है। 3DP के बाद अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट देंगे एक पेटीएम, और नीचे उसके अंदर भी टेक्स्ट आते हैं, तो सिंपली से हम यूज़ करेंगे लीनियर लेआउट वर्टिकल, ठीक है। तो इसकी जो हाइट और विड्थ है वो मैच प्रिंट आ रही है, तो हाइट को रैप कंटेंट कर देते हैं, और उसके बाद इसके अंदर 2 टेक्सेस यूज़ करेंगे, 2 टेक्स लेंगे, और फर्स्ट टेक्स है यहाँ पे हम, तो फर्स्ट मैं इन दोनों का टेक्स सेट कर लेता हूँ। फर्स्ट टेक्स यहाँ पे होगा हमारा पेटीएम का, पेटीएम जो टेक्स है वो लिख दिया है, उसके बाद इसका टेक्स साइज़, एंड उसके बाद टेक्स कलर ब्लैक, और नीचे वाला टेक्स अब दूसरा टेक्स यहाँ पे डिज़ाइन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ 30 INR इंडियन रुपीज़ इक्वल्स टू 30 कॉइन्स, ठीक है। उसके बाद
जो हमारे टैक्सेस हैं इनको हम चाहते हैं थोड़ा सेंटर पे दिखाई दे, हमारे जो पेटीएम इमेज है उसके सेंटर पे। सबसे पहले दोनों टैक्स को सिलेक्ट करेंगे और रैप कंटेंट कर देंगे। रैप कंटेंट के बाद जो लीनियर लेआउट है इसको भी रैप कंटेंट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टैक्स लेंगे और उस टैक्स का हम लोग यहाँ पे टैक्स सेट कर देंगे। हमने 30 यूज़ किया तो यहाँ पे भी 30 कर देंगे, 30 इंडियन रुपीज़। और इसके अंदर विड्थ को मैच प्रिंट कर देंगे और यहाँ पर टैक्स साइज़ जो कि हम रखना चाहते हैं 20 SP और इसका टैक्स साइज बोल्ड एंड टैक्स कलर स्काइन इट्स ब्लूइश, ठीक है। यहाँ पर टैक्स कलर भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। टैक्स कलर सेलेक्ट करने के बाद ये जो टैक्स है इसकी हाइट को हम लोग मैच प्रिंट कर देंगे, ठीक है। मैच प्रिंट कर दिया। मैच प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ग्रेविटी जो कि होगा सेंटर और सेंटर के बाद राइट, ठीक है। और यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट थोड़ी स्पेसिंग दे देंगे लेफ़्ट से। हम लोग पूरे पे दे देते हैं 5 dp, चारों तरफ से स्पेसिंग बन जाए, ठीक है। अब बारी है इस पेटीएम टैक्स की। तो इस टैक्स की जो विड्थ है उसको रैप कंटेंट कर दिया। रैप करने के बाद लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो जिससे हमारा टैक्स विजिबल दिखाई दे रहा है, ठीक से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे स्पेसिंग दे देंगे हम लोग मार्जिन 3 dp। तो ऐसे ही लेआउट हमें, ऐसे ही जो ये हमारा फर्स्ट लेआउट है पेटीएम का तैयार हुआ है, ऐसे ही हमें दूसरा लेआउट ऐड करना है। अब उसके नीचे हम लोग व्यू भी ऐड करेंगे जिससे हमारा ठीक दिखेगा, जो हमारा लिनियर लेआउट के अंदर होगा। और इसकी जो हाइट है 1 dp रखूँगा ओनली, ठीक है। इसकी आईडी हटा देते हैं, आईडी कोई जरूरत नहीं। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा व्यू है, इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको स्पेसिंग दे देते हैं ऊपर से, ठीक है। व्यू को मैं एज अ लाइन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मार्जिन 2 dp, ठीक है। तो अब हम इसलिए इसी जो लेआउट है इसको भी थोड़ा स्पेसिंग देंगे ऊपर से 3 dp, ठीक है। तो ये लेआउट बन चुका है। अब यहाँ पे मैं और भी लेआउट ऐड कर सकता हूँ, लेआउट के साथ व्यू भी, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे और लेआउट ऐड कर दिए हैं, पेटीएम के भी, गूगल पे के और फ़ोनपे के, और उनके टैक्सेस वगैरह सब सेलेक्ट कर दिए, सब सेट कर दिए टैक्सेस वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा जो फ्रेगमेंट था रेडीम सेक्शन का वो तैयार हो चुका है यहाँ पे। ऐसे ही हमें करना है ऐड मनी का। और ट्रांजैक्शन के अंदर तो अभी सिंपली टैक्स ही दिखा देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा टैक्स है इसको कंप्लीट को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये जो कोड है कंप्लीट कॉपी करेंगे फ्रेगमेंट 2 को, और फ्रेगमेंट 1 के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि यही तो चाहिए हमें। ये हमें ऐड मनी पे दिखाना है, ठीक है। ऐड मनी पे थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, और क्या है। तो ये हमने टैक्सेस वगैरह सेलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे 30 है। और यहाँ पे पेमेंट मेथड और ऐड कर देते हैं, जैसे UPI हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं टैक्स सेट कर देता हूँ UPI। इसका बैकग्राउंड हमें येलो नहीं चाहिए, वाइट ही रखेंगे सिंपली, ठीक है। और फ्रेगमेंट 1 है, इसके अंदर भी हम लोग UPI का डाल देंगे। UPI का मेथड भी ऐड कर देंगे लास्ट में। जो देख सकते हो UPI है, पर जो टैक्स है वो चेंज नहीं किया, तो UPI हो चुका है, ठीक है। तो हमारा फ्रेगमेंट 1 और 2 दोनों रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद जो थर्ड है उसके अंदर हमें सिंपली टैक्स दिखाना है अभी, और कुछ नहीं करना। देयर इज़ नॉट ट्रांजेक्शन येट, ठीक है। तो हमारे तीनों फ्रेगमेंट भी यहाँ पे डिज़ाइन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, जो इंटेंट देखो मैंने टैब्ड एक्टिविटी में लगा रखा था, क्योंकि जब हमारी एप्लीकेशन ऑन हो तो सीधे टैब्ड एक्टिविटी से ओपन हो, पर हम चाहते हैं हमारे कंप्लीट एप्लीकेशन से शुरू हो। तो मेन एक्टिविटी के अंदर मैंने इंटेंट लगा दिया। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, और उससे पहले हम लोग जाएंगे हमारे फ्रेगमेंट प्रोफाइल सेक्शन में, और जो बटन है इसकी मैंने आईडी दे दी है वॉलेट सेक्शन, ठीक है। वॉलेट सेक्शन मैंने आईडी दे दी है कि इस बटन पे जब क्लिक हो तो हमारे वॉलेट टैब्ड एक्टिविटी ओपन हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपली कोड करेंगे। यहाँ पे प्रोफाइल फ्रेगमेंट में जाएंगे, यहाँ पे पहले इनिशियलाइज करेंगे कि क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बटन यूज़ कर रहे हैं, और इसका वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम मैं आईडी रख लेता हूँ, रख सकते हैं वॉलेट सेक्शन भी। उसके बाद हम इसको लिंक कर देंगे हमारे XML फाइल से। तो वॉलेट सेक्शन डॉट रूट नहीं इक्वल्स टू रूट डॉट फाइंड व्यू ID, क्योंकि हम फ्रेगमेंट में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे रूट आएगा, क्योंकि उसी से कनेक्ट है ये ID, ठीक है। r.id डॉट वॉलेट सेक्शन,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इस पर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा देंगे इस बटन पर, बुलेट सेक्शन सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, ये हमारा फंक्शन रेडी हो चुका है। फंक्शन के अंदर हम देंगे कि ये जो हमारा प्रोफाइल सेक्शन है, प्रोफाइल जो फ्रेगमेंट है, प्रोफाइल फ्रेगमेंट से हमें भेज दे टैब्ड एक्टिविटी में। तो यूज़ करेंगे स्टार्ट इंटेंट न्यू इंटेंट। यहाँ पे गेट कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फ्रेगमेंट में कोड कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेगमेंट से हम लोग एक्टिविटी जाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे गेट कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया। उसके बाद जब किस एक्टिविटी में जाना चाहते हो वो एक्टिविटी यहाँ पे डाल दो। जैसे यहाँ पे TBA टैब्ड एक्टिविटी, ठीक है, पर ये टॉप प्लेयर की हमें ये नहीं चाहिए, हम लोग चाहते हैं टैब्ड एक्टिविटी। तो हमने जो नाम रखा हुआ था यहाँ पे एक्टिविटी का वो है हमारा यहाँ पे टैब्ड लेआउट। ठीक है, टैब लेआउट डॉट क्लास। ठीक है, तो ये पूछेगा इंपोर्ट के लिए, तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद अब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे। ठीक है, फाइनली हमारे ऐप को रन करेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन ऑन हो चुका है, मैं प्रोफाइल फ्रेगमेंट में आ चुका हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ हमारी टैब्ड एक्टिविटी ओपन हो चुकी है। ऐड मनी का जो सेक्शन है वो विजिबल हो रहा है। ठीक है, रेडीम मनी का विजिबल हो रहा है। ठीक है, और ट्रांजैक्शन का भी विजिबल हो रहा है। तो जो टैब्ड यहाँ पे जो हमारा टैब्ड लेआउट था, टैब लेआउट के नीचे जो इंडिकेटर यूज़ हो रहा है, वो इंडिकेटर का कलर जो देख सकते हो पर्पल है, पर उस इंडिकेटर का हम लोग कलर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम स्प्लिट साइड आएंगे तो सिंपली से यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट ऐड करेंगे कि टैब्ड इंडिकेटर कलर, जो कि हमने यहाँ पे वाइट रख देना है। तो देख सकते हो जैसे मैं अपने इस ऐप पर रन किया है, जो हमारी एक्टिविटी है वो ओपन भी हो चुकी है। ओपन होने के बाद इसका जो इंडिकेटर है, टैब्ड लेआउट के इंडिकेटर का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है, जो कि वाइट आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही बटन का जो लेआउट है वो यहाँ पे कवर किया है, माई वॉलेट का। अगर आप चाहते हो माई प्रोफाइल, माई स्टेटस, ये जितने भी रिमेनिंग बचे हुए हैं, अगर ये चाहते हो इनके लेआउट मैं डालूँ तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, वरना ये थोड़े ईजी थे। ये लेआउट जैसे एडिट प्रोफाइल का हो गया, ये इजी लेआउट थे कि इनको तो आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन सब को नहीं किया कवर, सिर्फ एक को किया, माई वॉलेट, जो थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा था कि उसमें थोड़ा बहुत हो पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको इन किसी जो रिमेनिंग बच गए हैं बटन, अगर इनमें से किसी के भी लेआउट चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसी पे डाल दूंगा वीडियो। थैंक यू।